कुछ लोग आजकल खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने लगे हैं। इतने बड़े सम्राट की सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी भावनाएं पहुंच जाती हैं। सीजीआई बीआर गवई पर जूते से हमला हुआ और ये लोग कह रहे हैं सही किया। जिसने हमारी भावना आहत की वो ही भुगते। वाह भाई, क्या खूब न्याय प्रणाली है आपकी। जजों पर जूते और भीड़ को तालियां। ठीक है, मान लेते हैं आपकी भावना आहत हुई, लेकिन सवाल यह है, भावना कब आहत होती है, किसके लिए होती है और किसके लिए नहीं होती। जब कोई व्यक्ति किसी दलित, किसी मुस्लिम या किसी असहमत आवाज से कुछ कह दे तब आपकी भावना जल उठती है। लेकिन जब सत्ता पक्ष के नेता वही शब्द बोले तब आपकी भावना, माफ कीजिएगा, एयरप्लेन मोड पर चली जाती है। याद कीजिए, जब एक नेता ने संसद में कहा था, हमारे देवता तो शराब में नहाते हैं, कहां थी तब आपकी भक्ति? तब तो आप ताली बजा रहे थे क्योंकि वक्ता आपका अपना था। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल चंद्र की। जब एक केंद्रीय मंत्री ने कहा, गाय तो बस एक जानवर है, मैं खाता हूं, तो तब आपकी आस्था क्यों नहीं कांपी? गाय माता नहीं रही क्या? या फिर मंत्री जी की थाली में आपकी आंखें बंद हो गई? धर्म को बचाने की लड़ाई अगर सच में लड़नी है तो पहले उसे राजनीति की दलाली से निकालिए। आपकी भक्ति का रंग भगवा नहीं, स्वार्थ का है। आप वही देखना चाहते हैं जो पार्टी दिखाना चाहती है। कभी अपने मन से सोचिए, कानून तो वही है, संविधान भी वही है, फिर भावना इतनी बदल क्यों जाती है? सिर्फ इस आधार पर कि वो बोलने वाला कौन है। सीजीआई गवई एक दलित परिवार से आते हैं। उनकी नियुक्ति अपने आप में भारत की विविधता का सम्मान थी। लेकिन जब एक ऐसा फैसला देते हैं जो आपकी राजनीतिक भावना के अनुकूल नहीं होता, तब अचानक आप कहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो हमारे नहीं है। वाह, यानी हिंदू वही है जो आपके आदेश पर बोले, बाकी सब देशद्रोही। अगर यही आपका हिंदुत्व है तो ये भक्ति नहीं, ब्रांडिंग है। भगवान ने कभी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा कि नफरत करो। राम का नाम लेने से पहले सोचो, क्या राम किसी पर जूता चलाने की अनुमति देते? क्या कृष्ण ने गीता में कहा कि जो तुम्हारे मत से असहमत हो उसे अदालत में जूता दिखाओ? नहीं। पर अफसोस, आज राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग राम के ही संदेश को कुचल रहे हैं। फिर मीडिया आता है, जिसका काम था सवाल पूछना, वो भी अब आपके गुस्से का माइक बन गया। जनता आक्रोशित है। किस बात पर आक्रोशित है? इस बात पर कि कानून ने भीड़ के हिसाब से फैसला नहीं दिया। अगर हर फैसला आपकी भावना पर चलेगा तो फिर अदालतें बंद कर दो और जजों की जगह ट्रेंडिंग हैशटैग बैठा दो। सीजीआई भी इंसान है, उनके अपने विचार है, अपनी सीमाएं हैं। आपको असहमति का अधिकार है, पर अदालत पर हमला करने का नहीं है। अगर किसी फैसले से दिक्कत है तो अपील का रास्ता है, जूते का नहीं। जो हर बात में भावना आहत का कार्ड खेलते हैं, असल में वो अपनी सोच को बचा रहे हैं, आस्था को नहीं। धर्म अब इनके लिए नशा बन चुका है। जितनी मात्रा बढ़ाओ उतनी नफरत बाहर निकलती है। और जब कोई उनसे सवाल पूछता है तो ये कहते हैं तुम हिंदू नहीं हो। भाई, अगर सवाल पूछना धर्म विरोधी है तो फिर भगवान ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिया? आज जरूरत है आईना देखने की, क्योंकि सच्चा हिंदू वही है जो न्याय, करुणा और मर्यादा को समझे। जो धर्म की आड़ में अपराध का समर्थन करे वो भक्त नहीं, भ्रमित नागरिक है। श्रद्धा का मतलब डर नहीं होता, श्रद्धा का मतलब सच्चाई से खड़े रहना है। आप भगवान से प्रेम कीजिए पर कानून का सम्मान भी करिए, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी आज्ञा है सत्यमेव जयते। और सत्य वही है कि हिंसा चाहे भावनाओं के नाम पर ही क्यों ना हो, हमेशा अधर्मी होती है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, कहे कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करो, तो एक पल रुकिए, अपने भगवान से पूछिए, क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी पर जूता चलाऊं? अगर जवाब नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपकी आस्था जिंदा है, बाकी सब बस भीड़ का नशा है। देश का कानून कमजोर नहीं है, कमजोर है वो जो कानून से ऊपर खुद को समझने लगे हैं। और याद रखिए, जब भावना चुनिंदा हो जाती है तब इंसानियत मर जाती है।